Daily cooking with Simi. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डेली कुकिंग विद सीमी। आज बकरीद स्पेशल में आज हम बना रहे हैं बीफ नली निहारी। निहारी तो आपने बनते हुए देखी है, नली निहारी और ज़्यादा जायकेदार होती है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है, उसकी हमने 4 बोटियाँ बनाई हैं इस तरह से बड़ी, और उसके साथ ही जो है वो हमने आधा किलो नली ले ली है इस तरह से। और उसके साथ जो स्पाइसेस जाएंगे वो ये हैं कि यहाँ तो आप बाज़ार का रेडीमेड मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और आधा किलो के अंदर 3 टेबल स्पून जाएगा, जो कि आसान वे है। और अगर आप घर के मसाले ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें हमें चाहिए छोटी इलायची 7 से 8 अदद मैंने ले ली हैं, 12 से 15 अदद मैंने काली मिर्च ले ली है छोटी, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया 1 टेबल स्पून भर के, और 2 ये बड़े पीस मैंने दालचीनी के लिए हैं, जायफल ले लिया है थोड़ा सा, और जावित्री ली है। इन मसालों को हम ग्राइंड करेंगे और इनके अंदर फिर ये ड्राई मसाले हम शामिल करेंगे। उसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ले ली है सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 से 1.5 टीस्पून तकरीबन नमक ले लिया है मैंने, और 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। उसके साथ ही मैंने लहसुन पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून। अगर आप फ्रेश लहसुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून पिसा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो साबुत मसाले हैं इनको हम पीसेंगे, और पीसने के बाद ये ड्राई मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे तो हमारा निहारी मसाला रेडी हो जाएगा। और अगर आप ये तमाम मेहनत नहीं करना चाहते तो आप ये बाज़ार का जो रेडीमेड मसाला आता है निहारी का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अच्छी ब्रांड का। इसकी जगह 3 टेबल स्पून 3 से 3.5 टेबल स्पून भर के कश्मीरी मिर्च मैंने ले ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ले ली है, जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल चाहिए होगा तो हमें तकरीबन 1 कप, और 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया है आटा, नॉर्मल आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो हमें चाहिए होगा। कुकर के अंदर देखिए मैंने ये बोटियाँ डाल दी हैं, और इसके साथ ही नलियाँ भी डाली हैं। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें से आधा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये आधा मैंने बचा लिया इसकी तरी बनाने के लिए। अब इसको जो है हम इस वक्त तक भूनेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये गोश्त ने हमारे कलर चेंज कर लिया, देखें वाइटनेस की तरफ चला गया, यानी कि ये सफ़ेद होना शुरू हो गया, इसकी लाली ख़त्म हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जस्ट मसाले जो हमने पीसे थे साबुत मसाले, उसके अंदर ये हमने धनिया वगैरह जो भी मिक्स किया था, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम स्पाइसेस जो है हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, सिवाय कश्मीरी लाल मिर्च के। इसको जस्ट हम 1-2 मिनट भूनेंगे कि हमारा मसाला भून जाए। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि मसाला जले नहीं। ये तकरीबन 2 मिनट लगे, हमारा मसाला भून गया है। इसका देखिए तेल अलहदा होना स्टार्ट हो गया इस तरह से मसाले से। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छा, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकते कि गोश्त 30 मिनट में गल जाएगा, 35 मिनट में गल जाएगा। हर गोश्त अलहदा होता है, कोई ज़्यादा जल्दी गलता है, कोई देर से। तो आपने इसको गोश्त के गलाने तक जो है वो कुकर में पानी डाल के अंदाज़े से आप तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दें, क्योंकि ये गलने के बाद भी हमें इसमें पानी चाहिए होगा। अब हम इसको लगा देंगे कुकर के ढक्कन को, वेट लगा देंगे, और इसको गोश्त को गलने तक हम पकाएंगे। ये निहारी का गोश्त हमारा देखें गल गया बिल्कुल अच्छी तरह से। ये हमने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली थी और ये गल गई हैं। इसके साथ ही ये नलियाँ भी जो है वो गल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से नलियाँ निकाल देंगे। नलियाँ हम इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे, और इसके अंदर से फिर हमने नली का जो गूदा है वो निकाल लेना है नली निहारी के अंदर डालने के लिए। मैंने सारी नलियाँ इसमें से निकाल ली हैं, रिमूव कर ली हैं। अब हमने जो आटा लिया था उस आटे को जो है वो हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे। पानी ले लिया मैंने 1 कप तकरीबन। इसके अंदर मैंने जो आटा लिया था उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि उसकी गुठलियाँ ना बने। आटे को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। जिस तरह से हम लस्सी बनाते हैं इस तरह से हमने इसको बिल्कुल पतला सा बना लेना, और बनाने के बाद फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे निहारी के अंदर। ये देखें, बस ये यकीन कर लें कि इसके अंदर गुठलियाँ ना हों, क्योंकि वो जब फिर पकेगा तो इसके अंदर और बड़ी बड़ी गुठलियाँ जो हैं वो पक जाएंगी।
ابھی آپ نے جو آٹے کا مکسچر بنایا ہے اس کو کسی چھاننی وغیرہ کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح سے ڈال لیں. یہ دیکھیں اس کے اندر جو گٹلیاں وغیرہ تھی وہ چھاننی میں آ گئی ہیں ورنہ یہ سالن کے اندر شامل ہو جاتی. اب ہمیں تقریباً اس کو 20 منٹ تک پکانا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ یہ اچھی طرح سے گاڑھا ہو جائے. 15 سے 20 منٹ آپ اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں. نہاری ہماری دیکھیں پک کے تیار ہو گئی ہے. بوٹیاں ہماری بالکل اچھی طرح سے گل گئی ہیں, گاڑھی ہو چکی ہے. یہ 15 سے 20 منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے. اب ہم اس کی تری تیار کرتے ہیں. نہاری ہماری دیکھیں پک کے تیار ہو گئی ہے. بوٹیاں ہماری بالکل اچھی طرح سے گل گئی ہیں, گاڑھی ہو چکی ہے. یہ 15 سے 20 منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے. اب ہم اس کی تری تیار کرتے ہیں. ڈال دیا اور اب اس کے اندر یہ کشمیری لال مرچ جو ہے اس کو ہم ڈالیں گے, کشمیری مرچ کو, اور اس کے اندر مکس کرنا ہے. یہ ہم نہاری کے اوپر جو ہے تری جو نظر آتی ہے آپ کو وہ تری ہم بنا رہے ہیں نہاری کو ڈالنے کے لیے. کشمیری مرچ جو ہے وہ صرف کلر دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا جو ذائقہ ہے وہ تیکھا نہیں ہوتا ہے. جسٹ 1 منٹ اس کو پکائیں کہ مرچی بس یہ بھون جائے, اس کا کلر جو ہے اس کے اندر آ جائے. کہ 1 منٹ سے بھی کم ہی ٹائم لگے گا. یہ دیکھیں اور یہ اندر اچھے سے مکس ہو گئی ہے. اب ہم اس کو نہاری کے اوپر ڈال دیں گے.